अस्सलामु अलैकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। नाजरीन ग्रामी, ये वीडियो पूरे सबूत के साथ मैं पेश करने वाला हूँ, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। भारत का एक और मिग तैयारा गिर कर तबाह हो गया। इंडिया में सफ़े मातम बिछ गया। मीडिया की चीखों पुकार सामने आ गई। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाज़रीन अगरामी, आज की वीडियो में आपके सामने लाया हूँ और पूरे सबूतों के साथ पेश करूँगा। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। नाज़रीन अगरामी, चीन ने भारत का जंगी तैयारा MiG-29 को तबाह कर दिया है। जी हाँ, सबसे बड़ी न्यूज़ कि चीन ने भारत का MiG-29 तैयारा तबाह कर दिया है। पूरे खित्ते में हलचल मचा दी है। भारत की चीखें निकाल दी हैं। तफसीलात के मुताबिक इनका तैयारा गिरने के बाद अरुणाचल प्रदेश में रूस बोलने वाले पायलट को दिखाया गया था और इस वीडियो क्लिप में ज़मीन पर सफ़ेद और नारंगी पैराशूट भी देखे गए थे। कहा जा रहा है कि ये तैयारा चीनी मिसाइलों की वजह से गिरकर तबाह बर्बाद हुआ है। इसके अलावा दीगर सामान भी शामिल है, जिसमें एक हेलमेट भी शामिल था, जिसमें अक्सर रूसी पायलट पहना करते थे। गैर मनकूला वीडियो में पायलट की फिल्मबंदी रूसी ज़बान में बोल रही है, जबकि वो मंजर के पूरे हिस्से में पैन करता है, जिसमें पैराशूट, हेलमेट, एंटीना के साथ एक रेडियो बैकिन और दीगर एशिया दिखाई जाती हैं। इसका तस्करा है और हवाई जहाज़ से भी निकलता है। कहा जा रहा है कि भारत की एविएशन इंडस्ट्री ने बहुत 33 मिलियन डॉलर के ये लड़ाका तैयारे ख़रीदने की मंजूरी दी थी, लेकिन ये लद्दाख में तैनात करने के बाद चीन की नज़रों में आ गए थे और ये फ़ैसला मशरक़ी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ हिंदुस्तान और चीन के माबैन कशीदगी बढ़ाने के तनाजुर में लिया गया था और कहा गया था कि भारत ऐसे मज़ीद तैयारे भी वहाँ तैनात करने वाला था। लेकिन MiG-29 के गिरने के बाद अब ये मुश्किल लग रहा है कि भारत वहाँ पर किसी किस्म का तैयारा MiG-29 तैनात करे। इसके अलावा कहा जा रहा है कि MiG-29 के लाइटर फ्रेम ने लद्दाख इस खित्ते में Su-30 से बेहतर तौर पर काम करने के लिए इजाफी किनारा दे दिया था, लेकिन इसके ख्याल में वो पुरानी रूसी जंगी जंगों के ख़िलाफ़ आने के लिए मुनासिब मौजू नहीं था। मुबैना हादसे के बावजूद हिंदुस्तानी हवाबाजी के माहिरीन ने हालिया मुजाहरे के लिए MiG-29 की तारीफ़ की, जहाँ शामी फ़ज़ाइया ने MiG-29 के ज़रिए काम करने वाले टर्किश मिसाइल दिफाई निज़ाम को तबाह कर दिया है, जो हुकूमत के कौमी माहदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नस्ब किया गया था और इसके असासे भी मुंजमद हो गए थे। इसके अलावा कहा जा रहा है कि 1980 की दहाई में ये तैयारा शामिल किया गया था, लिहारे का खात्मा हुआ और कम तर कौम फजीलत पसंद राका के तौर पर इसको देखा गया था। कहा जा रहा है कि जलंधर के करीब फ़ज़ाइया के अड्डे से तरबियती मिशन पर जाने वाले यह MiG-29 तैयारा हवाई जहाज़ एक हादसे का शिकार हो गया था। इसके अलावा हिंदुस्तान ने हालिया बरसों में काफ़ी तादाद में MiG-29 को खो दिया और ये MiG-29 के लड़ाका जिनका ताल्लुक़ हिंदुस्तानी बहरिया से है, फरवरी 2010 में गिर कर तबाह हुआ था। इसके अलावा चीन के वज़ीर दिफा ने अपने इंडियन हममनसब राजनाथ सिंह के साथ रब्ता किया था और कहा जा रहा है कि दूसरी जानिब इंडियन आर्मी चीफ ने कहा है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सूरत हाल वाक़तन नाजुक और कशीदा दिखाई दे रही है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि भारत और चीन आमने सामने खड़े हैं। भारत बुरी तरह चीन का मुकाबला करने के लिए तैयार है, लेकिन वो मुकाबला इस वक्त कहीं कर नहीं पा रहा। PLA कर्नल लांग शोंग ने कहा है कि चीन और इंडिया के ताल्लुकात के पहलुओं और दोनों मुल्कों के अफवाज की सूरत हाल के मद्देनज़र चीन ने सर्दी कशीदगी को ख़त्म करने की बेइंतहा कोशिश की और अपनी संजीदगी का मुजाहरा कर रहा है। 1.5 बरस कबल लद्दाख खित्ते की गलवान वादी में दोनों मुल्कों की अफवाज के दरमियान खून रेस टकराव हुआ था और सैकड़ों में चीनी अफवाज की पेशरफ्त हुई। अब चीन और इंडिया चीनी फ़ौजों की पुरानी पोजीशन पर वापसी के लिए बातचीत कर रहे थे। इस हवाले से अब तक 13 बार मुज़ाकरात का इजलास हो चुके हैं। चीनी फ़ौज पैंगोंग, सो झील और बाज़ दूसरे मकामात से पीछे हट गई थी,
لیکن عسکری اہمیت کے حامل ڈیپ سانگ پلین، ڈیمچوک ہاٹ اسپرنگ اور کئی دیگر علاقوں میں اب بھی وہ پوری جنگی ساز و سامان کے ساتھ موجود ہے۔ LAC کے دونوں جانب انڈیا اور چین کے ہزاروں فوجی گزشتہ برس کے ٹکراؤ کے بعد سرحدی علاقے میں تعینات ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ چین صورتحال کو وسیع تناظر میں چیرنے کی کوششوں میں مصروف ہے اور چاہتا ہے کہ دونوں ممالک برابر کے اقدامات کریں۔ ادھر دلی میں انڈین فوج کی طرف سے جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں افواج کی بات چین میں تصفیہ طلب معاملوں پر توجہ مرکوز کر دی گئی تھی۔ انڈین مندوبین نے چینی فریقین کو بتایا تھا کہ LAC پر جو موجودہ صورتحال ہے وہ چین کے ذریعے باہمی معاہدے کی خلاف ورزی کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے اور اس لیے لازم ہے کہ چین باقی ماندہ علاقوں میں مناسب قدم اٹھا کر مغربی سیکٹر میں LAC پر امن بحال کر سکتا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ انڈین فوجی مندوبین نے مذاکرات کے باقی جگہوں کے سوالوں کو حل کرنے کے لیے تعمیری مشورے دیے، لیکن بقول ان کے چینی مندوبین نے اس سے اتفاق نہیں کیا ہے اور نہ ہی اس کی جگہ کوئی متبادل تجویز پیش کی۔ اس لیے اس میٹنگ میں باقی ماندہ علاقوں کا کوئی حل نہیں نکل سکا۔ مذاکرات میں انڈیا کی قیادت لداخ خطے کے کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل TJ مینن کر رہے تھے، جبکہ چین کی جانب سے شنجیانگ ملٹری خطے کے کمانڈر میجر جنرل لیو لین نے بات چیت کی ہے۔ یہ مذاکرات ایک ایسے وقت میں ہوئے ہیں جب محض 2 روز قبل انڈین فوج نے اور چینی فوج آمنے سامنے آئے تھے۔ تاہم چینی میڈیا میں انڈیا کی خبروں کو افواہ قرار دیا گیا ہے کہ چینی افواج چین اور انڈیا کی سرحد پر ڈانگ زہانگ خطے میں معمول کی گشت پر نکلی تھی کہ انہیں انڈین فوج کی جانب سے نامناسب رکاوٹ کا سامنا ہوا۔ چینی افسروں اور فوجیوں نے سختی سے جوابی قدم اٹھایا اور اپنی اس مہم پوری کر کے واپس آ گئے۔ انڈین میڈیا میں فوج کے ذرائع سے بتایا گیا تھا کہ اروناچل پردیش کے تاوانگ خطے میں چینی فوجیوں نے انڈین خطے میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ انڈین فوجیوں سے ان کی ہاتھا پائی ہوئی اور انہوں نے چینی فوجیوں کو واپس پیچھے دھکیل دیا۔ انڈیا اور چین کے درمیان جاری رساکشی کے درمیان یہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ انڈیا تقریباً $3 ارب میں امریکہ سے بھی بڑا اسلحہ لینے جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ چین اور بھارت بری طرح بارڈر پر آمنے سامنے ہیں۔ چین نے بھارت کا جو طیارہ تباہ کیا ہے، بھارت اس کا بدلہ لینے کے لیے ہمہ وقت تیار بیٹھا ہے اور اس وقت کہا جا رہا ہے کہ بھارت اور چین کی جنگ مزید سردیوں تک جا سکتی ہے اور یہ جنگ بہت زیادہ تک پھیل چکی ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ چین اور بھارت آمنے سامنے کھڑے ہیں اور آگے بھی چین اور بھارت اس پر تابڑ توڑ کڑھائیاں کر سکتے ہیں۔